नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रचना सिंवालो। तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के नई शुगर मिल से। आप सबको अगर याद होगा तो कुछ टाइम पहले ही हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर वो करनाल पहुंचे थे। सौगात सौंपी थी करनाल वासियों को। यहां पर किसानों के लिए नई शुगर मिल तैयार की गई, लेकिन किसानों की अगर मैं बात करूं तो वो काफ़ी परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। उनसे बातचीत करते हैं, पूरा मामला जानते हैं। तस्वीरों में हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। हाँ जी सर, क्या कुछ मामला है? क्या किस वजह से आपको पर्चियाँ नहीं मिल रही जी? पर्चियाँ नहीं मिल रही? पर्चियाँ नहीं मिल रही। हाँ जी, गन्ने की पर्चियाँ नहीं मिल रही। गन्ना बाहर से मंगा रहे हैं, यूपी से, सोनीपत, पानीपत से। और जो मेन बात है, मिल क्रशिंग नहीं कर रहा। पहले वाला पुराना मिल 20,000 कुंटल डेली ले लेता था, यूँ 22,000 है। कहने को बोल रहे भी 35-40 पीड़ेगा ये, लेकिन इतना नहीं चल रहा जी। तो क्या पर्ची ना मिलने का क्या कारण है, क्यों नहीं? ये तो गन्ना बाहर से कर रहे जी पूरा, बाहर से खरीदे? हाँ, बाहर से कर रहे पूरा। पहले तो वादे किए जाते हैं कि अपने हल्के वासियों के लिए जाए, कि अपने करनाल वासियों का भाई पहले अपना गन्ना खत्म करके इनके क्यों बिजाई करवाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है जी। और गन्ना बाहर से आ रहा और मिल की पढ़ाई कम हो रही। मिल 35 पे चलना चाहिए, मिल 20-22 पे खड़ा। अच्छा, ये भी समस्या मेन है जी। 300 करोड़ सरकार ने ला दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं लोगों ने होया। वादे दावे सब कागजों में रह जाते सब हैं, कागजों में रहेगा जी। मुख्यमंत्री जाए तो कहते ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ऐसे पिटाई होगी, सब गेहूँ बिजाई हो जाएगी, लेकिन कुछ नहीं है जी। तो ये सबसे बड़ी समस्या यही आता है कि बाहर वाले लोगों की, चाहे वो गेहूं हो, जीरी हो या गन्ना भी, बाहर दूसरे प्रशासन की मिली भगत के कारण हो रहा है जी। प्रशासन मिली भगत करके यूपी तक और पानीपत सोनीपत मंगा रहा। हाँ जी, मिली भगत हो जी। क्या नाम है सर आपका? जसमेर है जी। धन्यवाद। आज किसान यहाँ पर विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। देखिए, किसानों को समस्या थी। हम जैसे पर्ची देते हैं तो कई बार लोग अपने आसपास के क्षेत्र में पर्ची लेबर की समस्या होने की वजह से बदल लेते हैं। तो कई बार पानीपत का गन्ना या किसी दूसरे क्षेत्र का गन्ना जो कि हमारी मिल में नहीं लगता है, वो गन्ना आ जाता है। इस तरह की ही एक शिकायत थी, जिसका संज्ञान लेते हुए जो भी किसान ऐसा करता पाया जाएगा, उस किसान का हम आगे बॉन्ड बंद कर देंगे और उसकी पेमेंट बंद कर देंगे, ताकि इस तरह के पर्चियों का आदान प्रदान अपने स्तर पे वो ना करें। तो क्यों लिया जा रहा है मैम बाहर का गन्ना लोकल लेवल? देखिए, हम कभी बाहर का गन्ना नहीं लेते। कई बार हमने किसी किसान को पर्ची दी, उसके पास लेबर नहीं है, या किसी और उसके रिश्तेदार ने जो कहीं और जिसका मिल लगता था, वो उसको आपस में वो लोग गन्ने की पर्ची बदल लेते हैं। इसमें मिल का कोई रोल नहीं होता, परंतु जैसे ही हमारे संज्ञान में आता है हम उसको बदल देते हैं। क्रशिंग को लेकर भी समस्या आ रही है किसानों को। देखिए, 28,000 की क्रशिंग डेली की चल रही है। 14 दिन मिल को चलते हुए हैं। मिल बहुत सफलतापूर्वक चल रही है, कोई ब्रेकडाउन नहीं आया है। और इसके अलावा जो ट्रॉली हमारी 14 से 16 घंटे लगाती थी खाली होने में, सभी किसान खड़े हैं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, 8 से 10 घंटे में हमारी ट्रॉली खाली होके जा रही है। हाँ, इसका फुल कैपेसिटी 3500 TCD है, परंतु साथ में 132 kV की लाइन पे पावर एक्सपोर्ट है। तो जब तक हमारा पावर एक्सपोर्ट प्रारंभ नहीं हो जाता, तब तक 3500 TCD क्रशिंग लाना संभव नहीं हो पाएगा। हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द 132 kV लाइन पे पावर ट्रांसपोर्ट जो है वो हमारा शुरू हो जाए, पावर एक्सपोर्ट, तभी हम जो है 3500 क्रशिंग कर पाएंगे। तो मैम गेट कितना इंतजार करना पड़ सकता है? इस सीजन में हो सकता है? देख, बिल्कुल इस सीजन में हमारी कोशिश है, अगले 15 से 20 दिन में वो लाइन का काम शुरू हुआ है। वो जैसे ही लाइन का काम पूरा हो जाए, हमारी तरफ से पूरी तैयारियां हैं। लाइन कंप्लीट होते ही हमारा जो है पावर एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा। करनाल शुगर मिल नंबर 1 पे आई है, उसको बरकरार रखा जाएगा, ऐसे दिखते नहीं आने? बिल्कुल बिल्कुल, करनाल शुगर मिल बहुत अच्छी चल रही है। इसमें कोई समस्या तीन की जगह अभी तक एक ही पर्ची मिल पा रही है। देखिए, पर्ची तो 28,000 जो है वो क्रशिंग है। कैलेंडर जो किसान गेहूं बोना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द, हमारे पे बहुत सिफारिशें भी आती हैं, परंतु हमारा कंप्यूटराइज सिस्टम है, हम किसी को भी आउट ऑफ द वे जाके तोड़ के पर्ची नहीं दे सकते। और प्रत्येक किसान चाहता है मेरे को रोज पर्ची मिल जाए, परंतु बारी वाइज ही पर्ची मिलेगी। सबकी बॉन्डिंग हुई है, कंप्यूटराइज कैलेंडरिंग सिस्टम से पर्ची जारी होती है, SMS सबको भेजा जाता है। तो मैम जो बाहर से पकड़ा गया यहाँ पर जो उस पर हमने तुरंत कार्रवाई लेते हुए उसकी पेमेंट और बॉन्ड कैंसिल कर दिया है, ताकि इस तरह की चीजें आगे ना हो, किसान आगे पर्ची का आदान प्रदान ना करें। इसको लेके हम एक आज प्रेस रिलीज भी देंगे, ताकि बाहर का गन्ना जो है वो एरिया में ना आए और इसका लाभ हमारे ही एरिया के किसानों को मिले। थैंक यू। वो चाहे किसी की पर्ची में भी आया, यहाँ छानबीन करनी, उनको रोकना, वो इन कर्मचारियों का काम था। लेकिन उन्होंने छूट दे रखी, 12 घंटा जितना मर्जी आए। और बाहर का गन्ना आने की वजह से यहाँ के जो इलाके के किसान थे उनको बहुत दिक्कत थी। इनका गन्ना कम आ रहा था और बाहर के किसानों का गन्ना ज़्यादा था। तो ये सबसे बड़ी समस्या थी। मैडम ने उसकी हाँ भरी है कि आज के बाद आउट एरिया गन्ना बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। सबसे पहले प्राथमिकता एरिया को दी जाएगी और यही हमें चाहिए थी। रही क्रशिंग की बात, वो जो बिजली की लाइन डिस्प्यूट है मामला, अब उसमें कोर्ट के अंदर गया है, जब तक वो फाइनल नहीं होगा, हालांकि उसके लिए मैडम ने कहा हम किसी भी इंजीनियर को बुलाएंगे ताकि
ये जो सरप्लस बिजली बनाता है यहाँ टरबाइन जो सरप्लस बिजली बनाती है, जब तक वो बिजली पूरी बाहर नहीं निकलती, इस्तेमाल नहीं होगी, तब तक शुगर मिल पूरी क्रैशिंग नहीं करेगा। उसका भी इंतजाम मैडम ने करने के लिए कहा है। मैडम ने हाँ बड़ी सारी बातों की, तो किसान खुश है, बाहर का गन्ना बंद हो जो संतुष्ट है जी। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सांगवान। क्या कहेंगे सर, किसानों को आज क्यों एकत्रित होना पड़ा? किसानों का इकट्ठा होने का कारण ये था कि जो मिल की हमारी क्षमता है, मिल उस क्षमता के हिसाब से नहीं चल पा रहा है। 35,000 क्विंटल पर डे मिल को मैं गन्ना पीने की क्षमता है, लेकिन वो इतना पी नहीं पा रहा है। उस हिसाब से जैसे मिल कम स्पीड में चलेगा तो किसानों को गन्ना खेत से कम निकलेगा। तो किसान परेशान थे, तो आज मैडम जी से बात करी। मैडम जी ने बताया भाई हमारे मिल में 132 kV की लाइन जोड़ने, क्योंकि आप जानते होंगे ये नया प्रोजेक्ट लगा है, इसमें बिजली बनाने की भी क्षमता है। और वो बिजली बनाने का जब तक शहर के साथ में कनेक्शन नहीं होगा, जिसको हम शहर को दे सकें, वितरित कर सकें, तब तक मिल पूरी पावर में नहीं चल सकता अपनी। और उसके ऊपर कुछ डिस्प्यूट है, कोई खंबे करने के ऊपर कुछ रोड़ा है, उसके लिए 1 जनवरी तक का समय मांगा मैडम ने। भाई उस तक हम उसको बना लेंगे जैसे भी होगा, और उसके बाद ही पूरी क्षमता में चल पाओगा। उससे पहले अगर चलाओगे तो कुछ न कुछ नुकसान होने की संभावना पड़ जाएगी। आउट ऑफ एरिया का गन्ना भी लाया गया। आउट ऑफ एरिया करने की बात यह है मैडम जी, कोई हमारे किसान किसी न किसी को पर्ची दे देते हैं लिहाज प्यार में, रिश्तेदारी में जी, वो फिर गन्ना आउट एरिया का बन जाता है। उसके बारे में स्पष्ट कर दिया है, कोई भी किसान किसी को पर्ची देगा और अगर वो पर्ची पकड़ी गई मिल में तो उसका बॉन्ड बंद कर दिया जाएगा और पेमेंट रोक दी जाएगी। तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है अपने मिल को सही तरह चलाने की, खाली प्रशासन की नहीं है। दोनों के सहयोग से काम होगा। हमने भी बड़े संघर्ष से मिल लगवाया, बहुत सारा संघर्ष किया, जब जाएगा इस सरकार में हमारी सुनी गई। और धन्यवाद है कट्टर साहब का कि उन्होंने किसानों के लिए इतनी बड़ी सौगात दी। बहुत पुरानी मांग थी हमारी, आज यह पूरी हुई है। हमारा भी फर्ज बनता है कि इसको बड़े ध्यान से चलाएं और आपसी सहयोग से तालमेल से चला के चलें, एक नया रिकॉर्ड करें। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम अजय राणा है, मैं किसान यूनियन का जिला प्रधान हूँ। थैंक यू। तस्वीरें देख रहे थे करनाल की शुगर मिल से, जहां पर किसान भी पहुंचे हुए थे और शुगर मिल की एमडी भी पहुंचे हुए थे। हमने दोनों से बातचीत करी और जाना कि क्या कुछ पूरा मामला है। तो किसान काफ़ी ज़्यादा हमें नाराज़ नज़र आ रहे थे। उनका ये कहना था कि जो एरिया का गन्ना है वो नहीं लिया जा रहा है, आउट ऑफ एरिया का गन्ना लिया जा रहा है। एक और जो प्रॉब्लम उन्होंने बताई थी, समस्या बताई थी, वो थी क्षमता की, कि जो क्षमता बताई गई थी मनोहर लाल खट्टर द्वारा, जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, उन्होंने बताया था कि कुछ इस प्रकार की क्षमता रहेगी, किसानों को फ़ायदा होगा। लेकिन किसानों का ये कहना है कि उस हिसाब से जो क्षमता है शुगर मिल की वो नहीं रही है। किसानों का जो गन्ना है वो उस हिसाब से नहीं आ पा रहा है जिस हिसाब से आना चाहिए था। फिर इस बारे में जब हमने एमडी से बातचीत करी, उनसे जाना कि वो क्या कुछ बताना चाहेंगे, आखिर क्यों एरिया का गन्ना नहीं लिया जा रहा है, आउट ऑफ एरिया का गन्ना लिया जा रहा है। तो उनका कहना, तो उन्होंने हमें ये बताया कि ये किसानों की खुद की गलती है, क्योंकि उनको जब पर्चियाँ दी जाती हैं तो वो आपस में आदान प्रदान कर देते हैं। अगर किसी के पास उतना गन्ना नहीं होता है तो वो आपस में रिश्तेदारी में आदान प्रदान कर देते हैं पर्चियों का। उस पर ये कहना था, उनका एमडी का ये कहना था कि अगर ऐसा कोई करता है, उनको पता चलता है, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, बॉन्ड कर दिया जाएगा और उनसे गन्ना नहीं लिया जाएगा। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और एक और बात अगर मैं बोलूँ, क्षमता की जब बात की गई तब उनका ये कहना था कि अभी शुगर मिल नहीं शुरू
सही बात है। आप सबको अगर याद होगा तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल पहुंचे थे। उन्होंने सौगात दी थी किसानों को कि नई शुगर मिल की सौगात दी थी। और जब कोई भी काम शुरू में जब नया शुरू होता है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर आती हैं। वैसे ही क्षमता को लेकर आ रही है, क्योंकि बिजली की अगर बात की जाए, जैसे खुद एनर्जी डेवलप करने वाली है ये शुगर मिल, इनकी खुद इनकी यहाँ से जो क्या बोल उत्पादित होती है, तो उसी को लेकर बातचीत भी उन्होंने की। उनका ये कहना था कि भी बिजली करना हम भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों का फ़ायदा मिले। और कुछ बातें हैं जो शहर में जो बिजली है वो शहर को प्रदान की जाएगी, लेकिन कुछ डिस्प्यूट हो रखा है। तो इस चीज़ को लेकर एमडी ने जनवरी तक का समय मांगा है किसानों से जब हमने बातचीत करी, हमने उनसे बोला कि जो कुछ भी एमडी ने क्या कहा है, क्या आप उनकी बातों से संतुष्ट हैं? तो उन्होंने कहा जी हाँ, हम संतुष्ट हैं। हम भी चाहते हैं और किसानों से भी अपील करते हैं कि जो ये पर्चियाँ आदान प्रदान करते हैं वो ना करें, ताकि जो बाहर का एरिया का गन्ना है वो करनाल में ना आए, जो कि एरिया का गन्ना है वही यहाँ पर आए, क्योंकि ये शुगर मिल स्पेशली करनाल वासियों के लिए बनाई गई है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।